सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यूपी डीएलएड या फिर यूपी बीटीसी में आप एडमिशन लेने की अगर सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एडमिशन की पूरी प्रोसेस क्या है, इसके अलावा फीस कितनी लगती है, पूरे के पूरे कोर्स में सीट्स कितनी होती हैं, कोर्स कितने साल का होता है, क्या हॉस्टल वगैरह रहने के लिए मिलता है या फिर नहीं, डाइट कितने नंबर पर मिलता है, प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है, इसके अलावा काउंसलिंग कैसे होती है, मेरिट कैसे बनती है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगी आपको। तो आप लोग सारी की सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। पूरे के पूरे डीएलएड के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगी। कोर्स कैसा है, कितने साल का है, कैसे पेपर होते हैं, कैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि पिछले 4 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे डीएलएड वाले बच्चों को पढ़ाते हुए, और मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ। ये आप सभी लोगों में से मैक्सिमम भाई बहनों को ये चीज पता है कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ और लगातार 4 सालों से आप लोगों के लिए कंटेंट बना रही हूँ डीएलएड के बच्चों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडमिशन कैसे मिलता है और क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का। तो सबसे पहले देखिए, जो एडमिशन का प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल होता है। आपके 10th के मार्क्स, आपके 10th में अगर 60% है, या मान लीजिए 60% तो अब बहुत रेयर केस में किसी का होता है, अब सभी के बहुत अच्छे अच्छे नंबर होते हैं, तो यहाँ पर हम अच्छे नंबर को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए किसी का 10th में 90% है, ठीक है, और 12th में मान लीजिए 80% है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, ग्रेजुएशन में अगर उस बच्चे का ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपके 70% है, ठीक है, तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा दोस्तों आपका 240। तो ये जो आपका परसेंटेज बना 240%, ये 300% का बना। तीनों का आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का जोड़ लोगे आप, तो ये टोटल यहाँ पर आपका हो गया 240%। तो अब इसी पर आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसी पर आपकी मेरिट बन जाती है, ठीक है। जो ये जो मेरिट है आपकी, ये इसी पर बनती है, स्टेट लेवल पर आपकी मेरिट जारी होती है, और इसी के आधार पर आपको सरकारी कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ये जो आपके नंबर होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सरकारी और प्राइवेट की फीस कितनी होती है। देखिए, यहाँ पर फीस भी मैंने लिखा है, तो चलिए फीस मैं बता देती हूँ कि फीस कितनी होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो आपकी 10,600 जो दोस्तों होती है, ये सीटें होती हैं टोटल, और जो फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की वो 10,200 होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितनी है, अगर हम यूपी की बात करें तो 10,600 सीट है और 10,200 फीस है। अब प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में टोटल जो सीटों की संख्या होती है, अगर यूपी की बात करें हम, तो टोटल यहाँ पर है 2,22,750 सीटें टोटल। ये प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज में टोटल जो फीस लगती है वो 41,000 लगती है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं 45 या 46,000 भी ले लिया जाता है आपसे। तो ये यहाँ पर फीस की भी बात हो गई, और सीट कितनी है ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए, देखते हैं काउंसलिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, आपकी स्टेट लेवल पर मेरिट आती है, उसके बाद 2 से 3 राउंड में काउंसलिंग होती है, और उसी काउंसलिंग में आपकी जो रैंक होती है, रैंक बता करके काउंसलिंग होती है कि किस रैंक से लेकर के किस रैंक, मान लीजिए 1 से लेकर के 20,000 रैंक तक के बच्चों की पहले काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद जो बचेंगे उसकी होगी। तो इस तरीके से 2-3 फेज में काउंसलिंग होती है आप लोग की, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्या सीट्स भी हो गई, क्या हॉस्टल वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है, हॉस्टल वगैरह की सुविधा होती है या नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं डाइट की बात करूं तो डाइट में हॉस्टल की सुविधा नहीं होती है, और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आप देखोगे जो डीएलएड के कॉलेज होती हैं जहां पर भी होते हैं वहां पर स्कूल्स भी होते हैं उन लोगों के, और उन लोगों के ग्रेजुएशन के भी कॉलेज वहीं बगल में आसपास में ही होते हैं। तो ऐसे स्कूलों, ऐसे कॉलेजेस में अक्सर आप वहां पर हॉस्टल की सुविधा दे दी जाती है, ठीक है, लेकिन सब जगह नहीं मिलता है। प्राइवेट कॉलेज में भी 80 से 90% कॉलेजेस के पास नहीं होता हॉस्टल का सुविधा, ठीक है, कुछ ही के पास होता है। तो आप लोगों को आप लोगों को रूम लेकर के रहना पड़ता है अगर आपका दूसरे जिले में कहीं आपको कॉलेज मिल गया है। तो इसीलिए अगर डाइट आपके घर का नजदीक है तभी आप लीजिए,
और प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिल रहा है अपने घर के आसपास आपके जिले में ही, तो प्राइवेट कॉलेज ही ले लीजिए, क्योंकि अगर आप कहीं जा करके रहते हो, रहने का, खाने का और भी बहुत सारे खर्च होते हैं, आने का जाने का, वो कुल मिला जुला करके आपके प्राइवेट फीस से भी ज्यादा हो जाता है। 2 साल का कोर्स होता है ये, तो 2 साल के कोर्स में आपको पूरा बाहर ही रहना पड़ेगा। अगर आपके पास का अपने घर के आसपास का आप कॉलेज लेते हो तो आने जाने का भी समय बचेगा और आपके खुद के पढ़ने का भी समय बचेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने घर के आसपास का ही कॉलेज ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी चीजें यहाँ पर मैंने लिखी थी, एडमिशन का प्रोसेस, किस तरीके से एडमिशन होता है, फीस क्या है, हॉस्टल होता है कि नहीं, मेरिट कैसे बनती है, काउंसलिंग कैसे होती है और सीट्स कितनी है प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की, ये भी मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों। ऑलरेडी हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर बहुत सारी वीडियोस मैंने डीएलएड को लेकर के बनाया, एडमिशन को लेकर के, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ और पिछले 4 साल से ऊपर हो गए डीएलएड के बच्चों को पढ़ाते हुए, अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। और जो भी बच्चे पढ़ करके जाते हैं वो अच्छा नंबर ही लेकर के आते हैं और आकर के कमेंट भी करके जाते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सारे के सारे सेमेस्टर के अगर आप कोर्सेज को देखना चाहते हैं, इसके अलावा सारे विषयों को देखना चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं इसमें दोस्तों 2 साल के कोर्स में, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो 4 सेमेस्टर होते हैं और चारों सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना होता है, रिटन एग्जाम होता है और फिर प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, टोटल 4 बार आपको पेपर देने होते हैं और 4 बार प्रैक्टिकल भी देने होते हैं। 6-6 महीने का 6-6 महीने का आपका ये पूरा का पूरा वो होता है। एक एक यहाँ पर सेमेस्टर 6-6 महीने का होता है और टोटल 2 साल का आपका कोर्स होता है और 4 बार आपकी टीचिंग लगती है। 3 बार प्राइमरी में लगती है और 1 बार लास्ट सेमेस्टर में जूनियर में लगती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।